प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मुख्यतः इंटरमीडिएट अर्थात उपशास्त्री द्वितीय खंड के व्याकरण में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का विषय है। तो सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है जिसे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अब एक उदाहरण देखिए। अंगूठा दिखाना मतलब मौके पर किसी को धोखा दे देना। दूसरा, अंगूठा चूमना मतलब किसी की खुशामद करना। ये क्या है? ये मुहावरा है। दूसरी तरफ अधजल गगरी छलकत जाए या फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। तो अब हम जानेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरों में मूल अंतर क्या है। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये मुहावरा है और ये लोकोक्ति है। तो मैं पहले आपको मुहावरों के बारे में बताने जा रही हूँ। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यों के अंश होते हैं, यानी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी को आप कहिए कि वो तो उसका अंगूठा चूमता रहता है, मतलब वो उसकी खुशामद करते रहता है, इसका ये अर्थ हुआ। तो ये क्या हुए कि मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य को सारगर्भित चमत्कारिक बनाते हैं। ये मुहावरा अपने आप में स्वतंत्र कोई वाक्य नहीं होता है। मुहावरों का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और लोकोक्तियाँ इसके विपरीत हैं। लोकोक्तियाँ अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देती हैं। इनको हम पूर्ण अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसके लिए हमको किसी वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। हम बस अगर किसी के बारे में ये कहें कि वो आदमी ऐसे है कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब कोई मान नहीं है फिर भी वो झूठ मूठ का अपनी महत्वपूर्णता को साबित कर रहा है। तो ये जो है ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य होते हैं जो अनुभव और सत्य पर मनुष्य ने जो अनुभव किया, यानी हमारे पूर्वजों ने या हमारे से पहले की पीढ़ियों ने जिस चीज़ को अनुभव किया, सत्य को महसूस किया, उस आधार पे एक कथन बोल दिया और वो अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य बन गया, तो वो हो गया लोकोक्ति। और इसी के जस्ट विपरीत मुहावरा है। मुहावरे को स्वतंत्र रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुहावरों के लिए आपको वाक्य की ज़रूरत होती है। आप किसी वाक्य के अंश के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य को बढ़िया बनाने के लिए, यानी सारगर्भित बनाने के लिए, जिस बात को आप सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं उस चीज़ को कहने के लिए आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इसमें लाक्षणिकता भी होती है। जैसे किसी को आप कहें कि वो गधे के समान है, मतलब, या मोहन गधा है, तो मोहन गधा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चौपाया जानवर हो गया। उसके स्वभाव, किसी विशेष उसके गुण को गधे के मूर्खता से तुलना किया जा रहा है। तो इसमें लाक्षणिकता भी होती है मुहावरों में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका PDF तो पहले मैं भेज चुकी हूँ आपको, और इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ में आ जाएगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में मूल अंतर क्या है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 मुहावरे और 2-4 लोकोक्तियों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कमर कसना। कमर कसना एक मुहावरा है। इसका अर्थ हुआ दृढ़ निश्चय करना। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कमर कसना ये अपने आप में कोई पूरा वाक्य नहीं है। इसको हम कहेंगे विजय चाहते हो तो युद्ध के लिए कमर कस लो, या फिर परीक्षा में तुम प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो कमर कस के पढ़ाई करो। ये मुहावरा हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, आँख का काजल चुराना। आँख का काजल चुराना मतलब इतनी सफाई से किसी चीज़ को झपटना कि सामने वाले को पता न चले। उसने
इतनी सफाई से चोरी की जैसे कोई किसी के आँख से काजल चुरा लेता है। ये मुहावरा हुआ। इसको हम वाक्य के अंतर्गत ही प्रयोग कर सकते हैं, या वाक्यों को इसको हम साधारण भाषा में बोलें तो ये एक लंबा वाक्य बनेगा। लेकिन इसी को हमने कह दिया कि उसने इतनी सफाई से चोरी वो करता है कि जैसे कोई किसी के आँख से काजल चुरा ले। ये आपका मुहावरा हो गया। कलेजा टूक टूक होना मतलब हृदय पर गहरा आघात पहुंचना। इसका हम कहेंगे कि इस विपत्ति में पड़कर उसके कलेजा टूक टूक हो गया। इसके लिए कलेजा टूक टूक हो गया मतलब वाक्य में ये प्रयोग हुआ तो सामने वाला इस चीज़ को, उस पीड़ा को समझ गया कि उसने कितनी पीड़ा महसूस की। साधारण भाषा में शायद ये नहीं समझाया जा सके। इसके विपरीत देखिए, अब हम लोकोक्ति को देखते हैं। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक आम आप लोग बोलचाल की भाषा में या गांव में सुनते होंगे कि कोई आदमी अपनी दुख को कहता है या फिर बाद में किसी किए पे पछताता है तो कोई एक लाइन बोल देता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद उसको कुछ नहीं कहना है। इसमें ही वो समाहित हो गया कि किसी कार्य को शुरू में नहीं समझा गया, उसको गलत कर दिया गया तो बाद में उसमें पछताने से कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दूना फायदा। इसको हम कहें कि अच्छा तुम्हारा तो भाई आम का आम और गुठलियों का दाम भी हो गया, तो ये सीधे सीधे इसका अर्थ निकला कि दुगुना फायदा मिलना, कि आम का भी दाम मिल गया और गुठलियों का भी। इसके लिए हमको किसी वाक्य की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पूर्ण रूप से इसी को प्रयोग कर सकते हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरा में यही मूल अंतर है। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को आप कहीं भी पढ़ेंगे तो लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।